Hello बच्चों, let us read this question. This question says sodium sulfate is soluble in water but barium sulfate is sparingly soluble because. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सोडियम सल्फेट है वो यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होता है बट बेरियम सल्फेट स्पेरिंगली यानी कि यहाँ पे कुछ ही अमाउंट में सॉल्युबल क्यों होता है। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ salts in water। सो यहाँ पे सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर और दूसरा है लैटिस एनर्जी। सो यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक दी आयोनिक कंपाउंड जो कि यहाँ पे सॉल्ट है इनटू इट्स आयंस, यानी कि कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जब हमारे पास जो आयंस हैं वो यहाँ पे अट्रैक्टेड होते हैं बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर कोई सॉल्ट यहाँ पे वाटर में सॉल्यूबल है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी की अमाउंट है वो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होगी काफ़ी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब भी किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस बहुत ही फिजिबल होता है, यानी कि बेसिकली अगर कोई सॉल्ट सॉल्यूबल है वाटर में तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। और अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी की अमाउंट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। सो अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो सोडियम सल्फेट है वो सॉल्यूबल है वाटर में बट बेरियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कहता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है Na2SO4 की वो ज़्यादा है देन इट्स लैटिस एनर्जी। बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई कंपाउंड सॉल्यूबल है तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। ऑप्शन बी कहता है कि दी लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि BaSO4 स्पेरिंगली सॉल्यूबल है तो उसके लिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। ऑप्शन सी कहता है दी लैटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले इन सॉल्युबिलिटी। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है दी लैटिस एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Na2SO4 सॉल्युबल है तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन इट्स लैटिस एनर्जी। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।